Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that a proton moves on a circular path of radius 6.6 into 10 to the power minus 3 meter in a particular magnetic field of 0.625 Tesla. The de Broglie wavelength associated with the proton will be. Options are 1 Armstrong, zero point 0.1 Armstrong, 0.01 Armstrong, and fourth option is 0.001 Armstrong, and we have to choose the correct option. तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो है डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, lambda equals to h upon p. Here h is equals to Planck's constant and p is equals to linear momentum. तो यहाँ पर हमें कुछ और बातें हैं जो डिस्कस भी करनी है और समझनी भी है। देखिए, हमें बताया गया है कि प्रोटॉन है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसका रेडियस है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, और ये मूव कर रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड उस पर है 0.625 टेस्ला का। तो आइए बच्चों, इस चीज को हम एक ड्राइंग बना करके समझ लेते हैं। देखिए, ये हमने बनाया मैग्नेटिक फील्ड। जनरली हम अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने बना लिया मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और ये है सर्कुलर पाथ जिस पर कि प्रोटॉन मूव कर रहा है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह, जब हमारा पार्टिकल मूव ऑन करेगा तो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। अच्छा, ये सर्कुलर पाथ पर मूव ऑन कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और सेंटर पॉइंट की तरफ इस पर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोवाइड करवाएगा। तो ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, एंड जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर अप्लाई होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू वी क्रॉस बी। अब ये कैलकुलेशन आप करिए, क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा 90, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो बच्चों, गिवन इन क्वेश्चन, सो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा वो होगा क्यू वी बी, राइट। एंड यहाँ पर एक और बात आपको देखनी होगी, यही मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इतना फोर्स प्रोवाइड करवा देगा, तो यही मैग्नेटिक फोर्स जो है, दिस मैग्नेटिक फोर्स गिव्स centripetal force, required centripetal force, that is mv square upon r. therefore बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो क्यू वी बी है यही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को समझ लेना। अब इसे सॉल्व कर लें अगर हम, तो ये वी टू वी कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ से बच्चों आप एम वी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो यू विल गेट क्यू बी आर। एम वी क्या होता है बच्चों, एम वी होता है पी, दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो ऑब्वियसली बच्चों, इस स्टेप से आपके पास आया P इज इक्वल्स टू क्यू बी आर। तो एक चीज आपने ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेट कर ली, ये हम अभी कैलकुलेशन में यूज करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। जो हमने सारा डिस्कशन किया है उसी बेसिस पर हम करेंगे सॉल्यूशन। देखिए, बेसिक इक्वेशन है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और जिस केस को हम डील कर रहे हैं उसके लिए p का वैल्यू हम आपको कैलकुलेट करके बता चुके हैं, दैट इज क्यू बी आर। ठीक है, तो देयरफॉर
यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन क्यू बी आर। हम ये p का वैल्यू, लीनियर मोमेंटम का वैल्यू, ये अबव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से आप कैलकुलेशन करना है, सारी गिवन क्वांटिटीज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। लैम्डा इक्वल्स टू h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। Q, दैट इज प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू B का वैल्यू कितना गिवन है 0.625 टेस्ला, एंड R का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, रेडियस R, राइट। ये रेडियस R है, इसका वैल्यू कितना गिवन है, रेडियस R का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, ये है 6.6 इंटू 10⁻⁻3। तो ये सारे वैल्यूज आपको गिवन है। यू कैन कैलकुलेट लैम्डा फ्रॉम दिस 0.01 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर को आप एमस्ट्रॉन्ग में लिख सकते हैं, तो यू कैन राइट 0.01 एमस्ट्रॉन्ग। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। आइए देखते हैं कि ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है बच्चों। तो 0.01, ऑप्शन नंबर 3, this is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.